हमारे साथ में आपकी जानिब अभी जब रजा साहब बात करते मेरे जहन में आ रहा था गुज़िश्ता कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि खबर पीछे रह जाती है और खुद सहाफ़ी खबर बनने लग जाते हैं। दुनिया भर में सहाफ़ी पैगाम रसानी का काम तो करते हैं, मगर यहाँ कुछ सालों से नज़र आता है कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, आरजुएँ या फिर किसी की ख्वाहिश को भी बहुत बड़ा पैगाम या वो बना के पेश किया जाता है। मर्ज़ कितना पुराना है ये? आपने जिस तरफ इशारा किया है वो तो हम देख रहे हैं कि उसमें एक बिगाड़ आया है जो पिछले चंद सालों में आया है, जो डिजिटल मीडिया की भी उसमें एक किरदार है। तो हम देखते हैं कि जो हमने कहा ना खुम्बियों की तरह सहाफ़ी निकल आए, वो यूट्यूबर्स निकल आए और फिर वो कीबोर्ड वॉरियर्स निकल आए और उन सब ने एक ख़ास तरह की सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जिसे हम सहाफ़त कहते हुए भी शर्माते हैं। लेकिन ये मामला ज़रा सा मुख्तलिफ है क्योंकि सुहेल, जैसे सब हमारे दोस्त कह रहे हैं, सुहेल वड़ाइच कोई आपकी पैदावार तो नहीं है, तो 40 साल से सहाफ़त कर रहे हैं और ज़िम्मेदार सहाफ़ी के तौर पे जाने जाते हैं, एक मोतबर सहाफ़ी के तौर पे जाने जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ DG ISPR इंतहाई ज़िम्मेदारी का ओहदा है और हम तवक्को नहीं रखते कि कोई भी गलत बयानी किसी तरफ से हो सकती है, और ना ही हम इस फतवा देने की पोजीशन में है कि हम कहें जी यूँ। आप देखिए मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकातें करवाने की बड़ी कोशिश भी की है, उन्होंने लिखा भी अपने कॉलम में, इसी बात पे तो मैं कह रही हूँ की, लेकिन वो मुसलसल उससे इज्तिनाब करते रहे। हो गया। अब वहाँ पर जब वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी इंटरव्यू हुआ ही नहीं, तो सुहेल वड़ाइच ने भी दावा ये नहीं किया, वो सारे कॉलम में वो कहते हैं मेरी मुलाकात हुई। तो अब वो नशस्त हो क्या रही थी, वो सरदार ज़हूर साहब में वो एक सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, फ्रांस में हैं, वहाँ ब्रसल्स में उन्होंने इवेंट रखा हुआ था, वहाँ वो लोग सारे इकट्ठे थे। अब वहाँ पर एक नशस्त, एक उन्होंने तकरीर फरमाई, उसके बाद वो हेड टेप जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर अब 18 के करीब 18-20 लोग थे, उसमें सुहेल वड़ाइच जो थे वो भी इनके करीब बैठे हुए थे और वो आपस में कुछ सरगोशियाँ भी कर रहे थे। लेकिन इसको इंटरव्यू, मुलाकात ये तो नहीं कहा जा सकता। इससे हटकर उनकी कोई मुलाकात हुई या नहीं हुई ये हमारे इल्म में नहीं है। मैंने उनसे वैसे पूछा भी है आज, उन्होंने कहा कि मैं, मुख्तसर उनका जवाब आया कि मैं ये रिकॉर्ड पर बात लाऊंगा जो भी बात होगी। लेकिन बहरहाल अब देखिए उनकी कॉलम की जो सारी तमहीद है और जो सारा आखिर तक चल रहा है वो तो लग यूँ रहा है कि वो मुसलसल मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे और आखिरकार वो घड़ी वसल की आ पहुँची, इस तरह का वो तासुर है। तो अब अगर उससे हटकर कुछ बात हुई या उसी सरगोशियों पे मबनी ये खबर है, ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते। 5 दिन बाद रिएक्शन आने वाली जो बात की गई वो दुरुस्त है कि 5 दिन, एक दिन एक छप रहा है कॉलम, अगले दिन वही अखबार उसकी हेडलाइन लगा रहा है, मतलब ये कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, ना इधर कहीं से रिएक्शन नहीं आ रहा। अगले दिन भैया 5 दिन के बाद उस पर रिएक्शन आ रहा है। ये दोस्त ने दुरुस्त बात कही कि वहाँ पर बात क्या थी कॉलम में, हुकूमत जो है बड़ी मुस्तहकम है, एक ये नुकता था। दूसरा मगर इसके पास ऊपर खबर ये भी है हमाद साहब के इदारे को बता दिया गया था और उनको ये भी इन्फॉर्म किया गया था कि जो कुछ है, ऐसी कोई जो तासुर बनाया गया उसके अंदर, वो तासुर दुरुस्त नहीं है, उसको देखा जाए। मगर वहां से उसको एड्रेस नहीं किया गया, तो ही ये पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आज हमारे सामने आया है। बात वही आ गई जो आप कर रहे हैं, जो हुआ है या तो एज इट इज उसे रख दिया जाए और लिख दिया जाए, या फिर उसको बनाकर और घड़कर एक इंप्रेशन के तौर पर सामने रखा जाए, जो कि सहाफत पे सवाल बनता है। शहजाद साहब, जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है खबर और तज्जिए को खलत मलत कर देना, क्या नतीजा रहता है, इब्लाग का जरिया रहता है या प्रोपेगेंडे का? देखिए सुहेल वड़ाइच साहब तो कीबोर्ड वॉरियर नहीं है ना, बिल्कुल, उन पे तो ये इल्ज़ाम नहीं धरा जा सकता। और जो हुआ या जो जिस तरीके से आज गुफ्तगू हो रही है, क्या आज से कोई 30 साल पहले जब ये कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं होते थे तो क्या एक सहाफ़ी की कैरियर की ये एहतमाम नहीं डिक्लेयर होना चाहिए था या हो जाता? इस तरह के एक बहुत बड़े गुफअप के बाद, एक बहुत बड़े पोपे के बाद मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए था, हो जाता। वो सहाफ़ी शायद उसकी साख ख़त्म हो जाती। लेकिन क्योंकि ज़माना और है, वक्त और है, इसलिए हम कभी कीबोर्ड वॉरियर पे किसी को शिकायत लगा देते हैं, अपना आप और अपने निज़ाम और अपने। मेरा फ़ायदा ये रहा कि मैं दोनों अतराफ में मैं भुगत चुका है, देख चुका इन चीज़ों को, और मैंने देखा और इसका हिस्सा भी रहा। आपके साथ भी यहाँ मौजूद हूँ और उस तरफ भी मैं इंटरव्यूज़ दिए भी, लिए भी और देखे भी और सब कुछ किया। बात ये होती है कि खबर की तलाश के अंदर तो सहाफ़ी हर वक्त रहता है, लेकिन फिर उसके बाद एक एडिटर का रोल आता है। एडिटर क्या करता है? वो जो एडिटोरियल चेक होता था उस खबर के ऊपर, लेकिन क्या सुहेल वड़ाइच इतना बड़ा नाम है कि उसकी खबर के ऊपर कोई एडिटोरियल चेक नहीं हो सकता? अगर ये ऐसा है तो फिर मीडिया को आज देखना चाहिए कि मीडिया में ये खराबी कैसे आ गई कि एडिटर जितना मर्जी उम्र का छोटा हो या बड़ा हो या नामवर हो या ना हो, क्या उसके अंदर ये ताकत है कि वो इतने बड़े सहाफ़ी
या रिपोर्टेडली जो इतनी इतनी साख वाला आदमी है उसको चेक कर सकता है, और अगर नहीं है तो सबसे पहला एथिक आपका यहाँ खराब होता है। दूसरी बात, जर्नलिस्ट की एथिक्स की बात एक बहुत अरसे से और बहुत सारे सहाफ़ी जो नामी गिरामी अच्छे लोग हैं जिस काम के अंदर, वो लेके चल रहे हैं। अच्छा, तीसरा, इतना बड़ा एक कंपटीशन है एट द हायर, जिसे कहते हैं ना कि हायर लेवल ऑफ मीडिया के अंदर, क्योंकि मीडिया आप घर घर की कहानी है, हर घर में ये कहानी सुनी जा रही है, हर घर का नाम, ये अब हाउस होल्ड नेम्स हैं मीडिया के। तो अब उनके पास कुछ रह नहीं गया कि अपने आप को किस तरह दूसरे से बरतर साबित करें। ये जो कंपेटिटिवनेस है आपके इस निज़ाम के अंदर जिसका मैं हिस्सा हूं, यानी मुझे तो कबूल करना भी, मैं तो कहता भी नहीं हूं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं, एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट, उनके दरमियान में जो आपस में कंपेटिटिवनेस है, अनबिलीवेबल है कि जिस तरीके से, यानी मेरा मेरा ताल्लुक फ्लाइंग की फील्ड से रहा, प्रोफेशनल फाइटर पायलट। हम समझते थे दुनिया का सबसे कंपेटिटिव जो 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 पेशा है वो है, नहीं, वो नहीं है, ये है जिसके अंदर के किसी किस्म की कोई अपने साथी के लिए माफी तलाफी नहीं है, बिल्कुल काट के रख देते हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा एक चीज है। दूसरी बात, इंटरव्यू और रिपोर्ट के अंदर फर्क होना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरती से, आपने भी और बाकी लोगों ने जिक्र किया, एक रिपोर्ट को इंटरव्यू बना के पेश करना, फिर जाहिर है कि वहां पर आपकी साख भी खराब होती है और आपकी शर्मिंदगी का भी उठाना पड़ता है, और ये काम है अपने आप को ऊपर दूसरों से ऊंचा जाहिर करने का, ज्यादा जाहिर करने का। तीसरी बात, मैंने देखा है कि किस तरीके से सहाफ़ी जब कैसे इस तरह के इवेंट्स होते हैं, 23 मार्च का इवेंट है, 14 अगस्त का है, बाकी इवेंट्स होते हैं, वहां पर किस तरीके से ये जो लोग जिनके रिक्लूस, जो कि बहुत कम कम मीडिया से रिलेट करते हैं, खासतौर पर सर्विसेज चीफ्स, इनके पास किस तरीके से वो जोर आता है और आके उनके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं, बल्कि उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ऐसे सवालात होते हैं, जाहिर है उनका काम है, उनकी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जवाब देने वाले को भी ख्याल करना होता है कि मेरी कोई मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जो कि गलत इस्तेमाल हो सकती है। हमारा माहौल और हमारा जो मारूज है वो ऐसा है कि इसमें हमें बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है हर तरफ से। और हम कभी भी किसी ऐसी चीज को, खबर को तलाश करने के बाद उसको तशहीर करना, तो ये सब की सब, यानी ये तो वो एक एथिकल निज़ाम था, एक एडिटोरियल निज़ाम था जिसको चेक करना चाहिए था। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, बात क्लैरिफाई हो गई, आज क्लैरिटी के साथ आ गई। कई दफ़ा मीडिया को इस्तेमाल, बल्कि मैं तो समझता हूँ बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और वो इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि अगर आपको कोई खास आपकी, वरना प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में तो कभी इस्तेमाल नहीं होता सिवाय जंगी माहौल के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का ख्याल दोनों तरफ में रखना चाहिए। सुहेल वड़ाई साहब से बदकिस्मती है उनकी, आज के दौर में जी रहे हैं जहां पर ना सोशल क्या कहते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स उनको छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उधर से भी हमला है और उधर से भी हमला है जहां पर जिनकी वो रिपोर्टें बनाना चाहते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को न्यूट्रल रखें, और रिपोर्टर का काम ही न्यूट्रल होना है। जहां पर रिपोर्टर भी पॉलिटिसाइज्ड हो जाएं और अतराफ चुन लें, फिर इस किस्म के मसाइल आते हैं।